आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 14 हमारा दायित्व। तो हमारे देश के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे क्या क्या दायित्व है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे बच्चों। आइए देखते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रति उत्तरदायित्व के भाव जगाना क्या है। हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनके प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व है उनको हम आज इसमें देखेंगे। तो उत्तरदायित्व के प्रति हमारे क्या भाव होने चाहिए तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ प्रवेश। प्रकृति से विरासत में मिली अमूल्य धरोहर के उपयोग का अधिकार हमें है, तो ये कर्तव्य भी हमारे जिम्मे है कि हम उसे आने वाली पीढ़ियों को भी सौंपे। ऐसा तभी संभव है जब हम उसे भविष्य के लिए बचा कर रखें। तो जब तक हम भविष्य के लिए उसे बचा कर नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी उसको कैसे इस्तेमाल करेगी, उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये हमारे उत्तरदायित्व है कि हम उनको बचा कर रखें। जब जागो तभी सवेरा की तर्ज पर कह सकते हैं कि तेल और गैस का संरक्षण अभी से करना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो क्या है कि हम इस कहावत को तो जानते ही हैं कि जब जागो तभी सवेरा, तो इसीलिए हमें तेल और गैस का संरक्षण, उनका बचाव अभी से करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि क्या है इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए अपने पाठ में नजर आते हैं। कल्पना कीजिए एक रोज आप सोकर उठे, सुबह सुबह एक प्याला चाय की इच्छा से भगोना गैस पर रखा, पानी का खदबदाना और उसमें चाय पत्ती और इलायची की गंध से मन को तरोताजा होना एक अच्छी सुबह की शुरुआत का संकेत था कि अचानक गैस खत्म। तो सोचो, अगर आपको ऐसा लगे कि आप एक सुबह उठे हैं और सुबह आपने गैस का भगोना गैस पर रखा है, गर्म पानी खदखदा रहा है और उसमें आपने चाय पत्ती, चीनी, इलायची, से क्या है आपका मन एकदम तरोताजा हो रहा है कि आपको एक अच्छी सुबह में एक अच्छी चाय मिलेगी। लेकिन अचानक से आप देखिए कि गैस खत्म हो गई, तो क्या होगा? फिर पानी का खदबदाना बंद, चाय की महक वहीं ठंडी होकर पसंद गई। मन बेचारा कभी चाय को देखता तो कभी गैस को। क्या है, मन परेशान हो जाएगा कि कभी मन गैस को देखेगा, कभी चाय को देखेगा, तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। मान लो यही तक रहता तो मान लेते दिन की शुरुआत अच्छी न सही पर शेष दिन तो ठीक ही था। किंतु ऑफिस जाने के लिए गाड़ी बाहर निकाली तो ज्ञात हुआ कि पेट्रोल खत्म था। अब मामला यही तक खत्म नहीं होता, लेकिन इसके बाद जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऑफिस जाने लगे तो इसके लिए देखा कि पेट्रोल खत्म, तो कैसा लगेगा? तो बहुत ही बुरा लगेगा। जैसे तैसे ऑफिस पहुंचे तो देरी से आने के कारण बॉस की डांट और सहकर्मियों की सवालिया नजरों का सामना करना कितना बुरा लग रहा था। जो कुछ भी हुआ भला उसमें आपका क्या दोष था? तो भी आप जान सकते हैं कि अगर आप ऑफिस देर से पहुंचे तो डांट और जितने भी साथ में काम करने वाले सब आपको अलग अलग नजरों से देख रहे हैं, तो ये सब देखकर क्या है आपको बुरा लगेगा। लेकिन इन सब में आपका क्या दोष था? आखिर सारा गुनाह तो था गैस और पेट्रोल का, पर सजा मिली आपको। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि इसमें सारा दोष किसका था? गैस का और पेट्रोल का। लेकिन सजा किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। आइए अब आत्ममूल्यांकन करते हैं। यदि गैस और तेल का सही उपयोग नहीं किया गया तो दंड अंततः मनुष्य ही भोगेगा। तो यदि आपने इनका सही इस्तेमाल नहीं किया तो इनका दंड जो है वो आपके भोगिए। उपयुक्त उदाहरण साक्षी है कि दैनिक जीवन में इन दोनों की हमारे लिए कितनी आवश्यकता है। धरती का दोहन करके हमने अनेक चीजें प्राप्त की हैं। तेल भी उनमें से एक है। गैस भी मानव मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वस्तुतः ये दोनों हमें विरासत में मिली ऐसी धरोहर है जिनका संरक्षण करके आने वाली पीढ़ियों को देना हमारा गंभीर दायित्व है। तो हमें क्या है, हमें क्या करना चाहिए? ये चीजें हमें विरासत में मिली है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो चीजें हमें विरासत में मिली है हम उनका संरक्षण न करें। हमें क्या करना चाहिए? हमें इनका संरक्षण करके, उनका बचाव करके अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको बचाना चाहिए। तो यही हमारा सभी का दायित्व है। किंतु अफसोस यही है कि हम इस दायित्व को साधारण मानते हैं और गंभीरता देखते ही नहीं। हमें लगता है कि अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से उन्हें खरीदते हैं तो इन पर हमारा अधिकार है। लेकिन हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि ये सब संरक्षण करना हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है। कि हम लोग सोचते हैं कि हमने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से इसको खरीदा है तो इस पर हमारा पूरा अधिकार है। हम लोग इसको गलत समझते हैं। अधिकार क्षेत्र में आने वाला वस्तु का मनमाना प्रयोग करने से भला हमें कौन रोकेगा? हमारी गाड़ी है, लाल बत्ती है तो क्या हुआ?
भला गाड़ी बंद क्यों करें, फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सामने से शर्मा जी आ रहे हैं, गाड़ी साइड पर लगाकर 5 मिनट उनसे बतिया ले। अब शर्मा जी का स्कूटर पेट्रोल पी रहा है और हमारी गाड़ी तो गैस पर है। तो हम कुछ चीज़ों को देखते नहीं हैं कि सामने से कोई आ रहा है, हम गाड़ी स्टार्ट किए हुए उससे बात कर रहे हैं, भाई एक का पेट्रोल लग रहा है, एक की गैस लग रही है, लाल बत्ती पर गाड़ी बंद क्यों करें, क्योंकि फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ों को हम देखकर हम अपनी पेट्रोल को, गैस को हम नहीं बचाते हैं, जो कि गलत है, जो कि हमें बचाना चाहिए। अपना बतियाना तो अच्छा लगा, किंतु गैस और पेट्रोल ने अपने व्यर्थ जाने का दुख एक दूसरे से कैसे कहा, यह ना हमें पता है ना शर्मा जी को पता है। यदि यही सिलसिला चलता रहा तो हमें और शर्मा जी को अपने घर पे एक बड़ा सा चित्र लगाना चाहिए जिसमें आदि मानव कच्चा मांस खा रहा है। तो क्या है, ये चित्र लगाने की बात क्यों कही गई है कि आदि मानव का चित्र लगाना चाहिए जिसमें आदि मानव कच्चा मांस खा रहे हैं। तो ये बात इसलिए कही गई है कि पुराने समय में जो लोग थे, आदि मानव जो लोग थे, वो जंगलों में रहा करते थे, कच्चा मांस खाते थे, उनके पास कोई भी सुख सुविधाएं, ये भौतिक सुविधाएं नहीं थी। तो आज के मानव के पास इतनी सारी भौतिक सुविधाएं हैं, लेकिन मानव उनका संरक्षण करके उनका सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या है कि वो चित्र लगाने की बात इसीलिए की गई थी कि उनको देखकर शायद मनुष्य को थोड़ी समझ आ जाए, वो थोड़ा इन चीज़ों को सही से इस्तेमाल करें। तो उनको देखकर ऐसा लगना चाहिए कि उस समय में मानव कितने परेशान थे, कितने दुखी थे, किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, और आज हम इतनी सारी भौतिक सुविधाओं के बाद भी अपने अहंकार में रहते हैं, जो कि गलत है। बस आदि मानव के चेहरे पर अपना फोटो चिपका दें, बात हंसने की नहीं है। यदि सत्य की गहराई में उतरे तो यही भविष्य की वास्तविकता है। तेल और गैस के अत्यधिक प्रयोग से इनका भंडार समाप्त हो सकता है। तो अगर हम तेल और गैस का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे इनके जो भी भंडार भरे हुए हैं, जो भी संचय किया गया है, वो एक समय आने पर खत्म हो सकता है। बढ़ती आबादी से जंगल कटने लगे हैं, जिसमें लकड़ी की कमी होने लगी है। ऐसे में पकाने के साधन ही खत्म हो जाएंगे तो कच्चा माल ही खाना पड़ेगा। फिर हम में और आदि मानव में क्या फर्क रह जाएगा। तो जब जंगल खत्म हो गए, लकड़ियाँ खत्म हो गई है, पकाने के साधन खत्म हो गए, तो ऐसे में क्या है, हमें भी कच्चे ही सामान खाने पड़ेंगे, कच्ची चीजें खानी पड़ेंगी। तो ऐसे में आदि मानव और हम इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा। तो जब ये चीजें हमारे पास रहेंगी नहीं, खत्म हो जाएंगी, तो हमें भी उन्हीं की तरह जीवन बिताना पड़ेगा। गाड़ियों में तो डालने को पेट्रोल खत्म, तो पथ यात्रा करनी होगी या बैलगाड़ी का युग लौट आएगा। तो समय वापस से वही दौर वापस आ जाएगा जब गाड़ियों में डालने के लिए पेट्रोल ही नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो लोग या तो पैदल चला करेंगे या फिर बैलगाड़ी का युग लौट आएगा। वस्तुतः तेल तथा गैस भंडार का कम होना अब एक देश की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तो अब ये केवल एक देश की ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है कि सभी देशों में क्या है, तेल और गैस के भंडार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वस्तुतः इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना होगा। समस्या चाहे गंभीर है पर समाधान जटिल नहीं है। आवश्यकता है इच्छा शक्ति की। व्यक्तिगत तथा सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। हमें व्यक्तिगत तौर पर यह प्रण लेना चाहिए कि मैं पानी, बिजली, गैस तथा तेल का अंश भर भी व्यर्थ नहीं करूंगा। बच्चों, आपको भी यही प्रण लेना चाहिए आज से कि आप कभी भी पानी, बिजली, गैस तथा तेल का अंश भर भी व्यर्थ नहीं करेंगे, जरा सा भी उनको बेकार नहीं जाने देंगे। ये प्रतिज्ञा दूसरों के लिए भी उदाहरण बनी तो कहावत स्वयं को चरितार्थ करने लगेगी। मैं अकेला चला था, कर्मा संग हो लिया। यानी अगर आप करेंगे तो आपके साथ 100 लोग आपके पीछे पीछे इस चीज को करेंगे। पहले प्रतिज्ञा आपको लेनी है, उसके बाद दूसरों को दिलवानी है। सिटी यह है कि घर में जितने सदस्य हैं उतने ही गाड़ियां चलती हैं। तो आज के समय में आप देख सकते हैं घर में जितने भी सदस्य हैं उतने ही उस घर में गाड़ियां हैं। अधिक गाड़ियों का सीधा अर्थ है पेट्रोल खर्च तथा प्रदूषण बढ़ना। तो जितनी गाड़ियां हैं उतना ही आप समझ सकते हैं, उतना ही पेट्रोल और प्रदूषण का बढ़ना। लेकिन ट्रेन तथा लोकल बसों में यात्रा आरंभ करें जो किफायती होंगी। पास पड़ोस के संबंधी के साथ तय करें कि इस सप्ताह मेरी और अगले सप्ताह आपकी गाड़ी पर ऑफिस जाएंगे। ऐसा करने से पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री बढ़ेगी तथा पेट्रोल का बचत तथा खर्च में कमी आने से एक पंथ कई काज के रूप में कहावत नया रूप ग्रहण करेगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक पंथ वो काज, यानी एक बार में अपने वो काम कर सकते हैं, अपने मैत्री स्वभाव को भी, अपनी मित्रता भी बढ़ा सकते हैं, और क्या है, एक साथ ऑफिस भी जा सकते हैं। मुंबई में कई स्थानों पर टैक्सी के बढ़ते खर्च देखते हुए कई स्थानों पर लोकल ट्रेन और बस के बाद
गंतव्य पर जाने के लिए साइकिल सिस्टम शुरू किया गया है। टोकन देकर साइकिल किराए पर लेना किफायती होने के साथ ही एक प्रकार का व्यायाम भी है। तो साइकिल पर जाना क्या है, आपके आपके लिए दोनों तरह से किफायती है, आपके पैसे भी बचाता है और आपके लिए व्यायाम का भी काम करता है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं इस विषय में लोगों को जागरूक कर सकती है। विद्यालयों में इन समस्याओं पर भाषण, वाद विवाद, परियोजना कार्य देकर विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा की जा सकती है। मीडिया की भूमिका तो इस दिशा में अविस्मरणीय ही कही जाएगी। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में उचित कदम उठाए। दिल्ली सरकार का एक दिन सम तो दूसरे दिन विषम नंबर की गाड़ियां सड़कों पर उतारना इस दिशा में अच्छा प्रयोग था। निसंदेह ऐसे प्रयोग में कठिनाइयां आती है, पर आम जन के समझौता कर जाने से तेल की बचत और प्रदूषण मुक्त भविष्य का रास्ता स्पष्ट होता दिखाई देने लगता है। इसके अतिरिक्त हर परिवार को पेट्रोल तथा गैस की सीमा निर्धारित की जा सकती है। तो इसके अलावा हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हर परिवार के लिए पेट्रोल तथा गैस की एक सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि जैसे कि इस घर में इतने सदस्य हैं तो उनको इतना गैस या पेट्रोल तक ही एक सीमा तक मिल पाएगा। तो अगर ऐसा निर्धारित कर दें तो हम गैस और पेट्रोल की खपत को बचा सकते हैं, थोड़ा उनका संरक्षण कर सकते हैं। किफायत करने वाले को पुरस्कृत करने का फॉर्मूला भी इस दिशा में महती कदम हो सकता है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, गैस और तेल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, जब आपके दिमाग में ये बात आ जाए तो तभी आप इसका संरक्षण करना शुरू कर दीजिए। तो आप लोगों ने आज ये बात जानी है, आज आपको समझ में आया है, तो आप लोग आज से ही ये प्रतिज्ञा लेंगे कि आप गैस, तेल, पानी इन सभी का संरक्षण करेंगे, जिससे क्या है हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये चीज़ें मिल सके, वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। तो क्या है बच्चों, इनके बिना क्योंकि हमारा जीवन जो है असंभव है, इनके बिना हमारा जीवन एकदम व्यर्थ है। हम पुराने जमाने की तरह एकदम क्या है बेकार हो जाएंगे, हमारे पास कोई भी भौतिक सुविधाएं नहीं रह पाएंगी। तो हमें अपनी इन चीज़ों को इनकी खपत को रोकना होगा और इनको थोड़ा बचाकर रखना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ उठा सके और वो भी इसके महत्व को समझ सके। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।